लोकसभा में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए बजट में सिर्फ 2 राज्यों को सौगात देने की बात कही। विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान चर्चाओं में बना हुआ है, जिन्होंने किसानों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बजट में जनता के हितों को अनदेखा किया गया है और सिर्फ खोखले वादों का सहारा लिया गया है। देश को असली विकास की जरूरत है, ना कि सिर्फ आंकड़ों के खेल की। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यह बजट देखकर ऐसा लगता है कि कुछ पर मेहरबान और बाकियों पर दरबान बना दिया गया है। आज हर किसान औसतन 1.35 लाख रुपए के कर्ज में है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मित्रों पर मेहरबानी और किसानों मजदूरों से बेईमानी हो रही है। इस आरोप पर स्पीकर ओम बिरला से टोकते हुए सवाल किया कि क्या नबार्ड का डेटा है, तो कांग्रेस सांसद ने स्पष्ट किया कि किसानों पर कर्ज का यह तो आंकड़ा इन्होंने पेश किया है, वह नबार्ड की रिपोर्ट से ही लिया गया है। आखिर कौन है कुमारी शैलजा, जिनका भाषण सुन खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मायूस हो गई और उनके सवालों का कोई जवाब न था। बगल में बैठे अनुराग ठाकुर पर खिसियानी हंसी हंसने लगे। बता दें कि कुमारी शैलजा हरियाणा के सिरसा से सांसद और कांग्रेस महासचिव है, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी रह चुकी है, जिनका जन्म 24 सितंबर 1962 में हिसार जिले के गांव प्रभुवाला में हुआ था। वे प्रमुख दलित नेता चौधरी दलबीर सिंह की बेटी है। उनके पिता दलबीर सिंह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं। 1987 में उनके निधन के बाद शैलजा ने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। शैलजा की माता का नाम कलावती भांखोर था, जिनका मार्च 2012 में निधन हुआ। एक स्त्री होने के बावजूद अपनी मां को मुख अग्नि देकर उन्होंने बेटे का धर्म निभाया। अविवाहित कुमारी शैलजा की मुख्य शिक्षा दीक्षा नई दिल्ली के GSS एंड मैरी स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में MPhil की उपाधि प्राप्त की, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में की थी। हरियाणा कांग्रेस की कमान उन्हें 1990 में सौंपी गई थी। मनमोहन सिंह की कैबिनेट में कुमारी शैलजा मंत्री रह चुकी हैं, जिन्हें हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कुमारी शैलजा पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। 10वीं लोकसभा के चुनाव में हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद बनी। नरसिंह राव की सरकार में वे शिक्षा एवं संस्कृति मामलों की राज्य मंत्री बनी। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के काफी खराब प्रदर्शन के बावजूद शैलजा कुमारी फिर से सांसद बनी। 2004 में आम चुनावों में उन्होंने अंबाला लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री बनी। साल 2024 में कुमारी शैलजा अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव हार गई थी। इसके बाद कांग्रेस सीट्स ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद वह साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी अंबाला लोकसभा सीट से मैदान में उतरी, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा की राजनीति करने का फैसला करते हुए राज्य में लौट गई और 2024 में हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट पर कुमारी शैलजा ने 2,38,497 वोटों से बीजेपी के अशोक तंवर को शिकस्त दी थी। इस चुनाव में कुमारी शैलजा को कुल 7,33,823 वोट मिले हैं, जबकि अशोक तंवर को महज 4,65,326 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा है। 3 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है। कुमारी शैलजा कई विवादों में भी रह चुकी है। 11 मार्च 2011 में शैलजा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जालसाजी, आपराधिक धमकी, मनगढ़ंत और आपराधिक साजिश का आरोप लगाने वाली एक याचिका की सूचना मिली। याचिका में उन पर मिर्चपुर मामले में जाट नेताओं के खिलाफ वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों को भड़काने का आरोप लगाया गया था। उन पर नाबालिगों पर दबाव बनाकर और उन्हें खाली गैर न्यायिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके मुकदमेबाजी से खुद को बचाने का भी आरोप लगाया गया था। 6 अक्टूबर 2013 को कालका सैंगर शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को चलाया गया, जिसमें शैलजा कालका से चंडीगढ़ के लिए सवार हुई। लेकिन जैसे ही ट्रेन मानकपुर शहर में गुजर रही थी, किसी ने खिड़की से पत्थर फेंका, जिससे शैलजा घायल हो गई। हमले के एक दिन बाद शैलजा ने कहा कि उन्होंने अपने 20 साल से अधिक के राजनीतिक जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं किया।